तरीके का व्यवहार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हमको हमारी आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे बात को संज्ञान में ले और जिस तरीके से पहला हमारा सहयोग किए थे उसी प्रकार से आयोग से ये पूछे कि लड़के क्या अपना नंबर नहीं जानना चाहिए, लड़कों का अधिकार नहीं है वो कितने नंबर के क्वेश्चन करके आ रहे हैं। अरे भाई हम अपना प्रश्न करके आ रहे हैं और आप 12-12, 15-15 क्वेश्चनों को गलत बताते रहे हैं और ये तक नहीं बता रहे हैं कि उसका उत्तर आप क्या सही मान रहे हैं। क्या एक डॉक्टर के पास जाने के बाद मरीज डॉक्टर से ये नहीं पूछता कि मेरी बीमारी क्या है? हम अपनी समस्या पूछना चाहते हैं कि जो भी आप गलत कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप गलत बना रहे हैं, ये आयोग की समस्या है, ना कि हम परीक्षार्थियों की समस्या है। और आप उसको कुछ गलत मान, कुछ अलग ही मान ले रहे हैं उसका सवाल का जवाब। हम किसके पास जाएं? इनको एक देते हैं, इन्होंने बना रखा है पोर्टल, वो सफेद हाथी की तरह है। उससे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद फेक आईडी बनाए और देखें कितना ये लोग उस पर काम करते हैं। कोई काम नहीं हो पा रहा उस चीजों पे। क्यों नहीं छात्रों का एक विंग बुलाया जा रहा है संवाद करने के लिए? संवाद करना ही नहीं चाहता है आयोग हम लोगों से। क्यों? हम फेंके हुए हैं? हम अपने अधिकार, अपने नंबर जानने के अधिकारी नहीं है? हम कटाव जानने के अधिकारी नहीं है अपना? हम क्या नहीं, हमारे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस क्वेश्चन को लेकर के इनका क्या रवैया है हम ये जानना चाहते हैं। हमारे क्वेश्चन गलत क्यों बना रहा है आयोग? करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है इस आयोग पे। कहता है कि हम संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बात करके मेंस में एआई के माध्यम से हरियाणा आयोग की बात कर रहा है, बिहार आयोग की बात क्यों नहीं कर रहा है? जो अपनी कटाव, फाइनल रिवाइज आंसर की अंक पत्र वो सब अपलोड करता है, मेंस की कॉपी तक अपलोड कर रहा है वो अपनी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए। हम बिहार के तर्ज पे तो मांग कर रहे हैं इस सरकार से। हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम कोई राजनीतिक गतिविधियों के व्यक्ति नहीं है। गिरफ्तार किया गया है जी, काफी हमारे मित्रों को डिटेन किया गया है। हमारे 2 बड़े भाइयों को भी डिटेन किया गया, एक हॉस्पिटल में डिटेन कर दिया, आशुतोष पांडे को किया गया है डिटेन हॉस्पिटल के अंदर, पंकज पांडे को डिटेन कर लिया गया है हाउस अरेस्ट टाइप से। यह बच्चों की लड़ाई है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, पिछला भी आंदोलन का इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने कोई उपद्रव नहीं किया, मजबूर किया प्रशासन ने, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। हमने शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधाराओं को मानते हुए, हम एक सभ्य नागरिक हैं। अगर इस प्रदेश की सबसे लोकप्रिय प्रशासनिक अधिकारी की विंग है ये यहाँ से एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी तय होता है जो आने वाले समाज को दिशा निर्देश देता है, सुचारू रूप से चलाता है संविधान के तर्ज पे। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पावर जो होता है सेंटर से अप टू डाउन जाता है। तो ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग की बार बार संज्ञान को देते हैं? लोक सेवा आयोग एक अखिल भारतीय परीक्षा कराता है, पूरे देश में कराता है। ये आयोग का निर्माण क्यों किया गया है पूरे प्रदेश के आयोगों का? ताकि पावर का डिस्क्रिमिनेशन हो सके। इनकी अपनी व्यवस्था है, अपनी संस्कृति है, अपना सब उद्देश्य है। करोड़ों रुपए खर्च कहा था कि आप लोग मिलना चाहते हैं, बातचीत करनी चाहते हैं। बिल्कुल, हम लोग इनसे सुचारू रूप से हम आंदोलनरत होना नहीं चाहते हैं, आज भी नहीं होना चाहते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को संज्ञान में ले लें और हमारे विंग को अपने पास बुला लें, जैसे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों से संवाद किया था, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमसे संवाद कर लें। हम अगर गलत हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पुत्र समझ के 2 झापड़ मार देंगे सबके सामने। अगर हम गलत नहीं है, हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं अपनी, हमको अपना पेपर देखने का, जानने का, अंक जानने का, क्वेश्चन जानने का पूरा अधिकार है। आरटीआई फाइल को फॉलो कराने इनको हम देते हैं। जब हम इनको आरटीआई पूछते हैं तो ये हमसे क्या कहते हैं कि ये गोपनीयता का सवाल है। रॉ एजेंसी बन गई है संवैधानिक पीठ। आप एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है जिसका काम है पूरे जनता को कहीं ना कहीं से, किसी न किसी प्रकार से पारदर्शिता सुनिश्चित करना संविधान के हिसाब से। उन्होंने कहा है कि आप जैसे ही पेपर का रिजल्ट जारी करते हैं, आप रिवाइज आंसर की बच्चों का फाइनल जारी करिए। किस क्वेश्चन को आपने गलत मांगा वो बताइए। ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना किसी चीज को क्लियर करते हैं, और एआई से मेंस की कॉपी चेक करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, आप आरओ की स्थिति देख लीजिए, बड़े बड़े मठाधीश कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को करा दीजिए। इस तरीके की अफवाहें चल रही हैं। हम पढ़ें या लड़ें, हम क्या करें? हमको बताएं, हम अपने माँ बाप से कितना झूठ बोलेंगे, हम अपने परिवार से कितना झूठ बोलें, हम अपने समाज से कितना झूठ बोलें। हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, और अगर सुन पा रहे हो माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के गार्जियन, हम लोगों ने बड़ा सहयोग किया है अपने नेताओं को लाने के लिए, और प्रदेश के जो गार्जियन है, विपक्ष के नेता हैं, जिन्होंने हमको सकारात्मक हमारे प्रतियोगी हुंकार मंच को सहयोग किया है, उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमको बैक से सपोर्ट दें। किसी प्रकार के संगठन
किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि हमारे आंदोलन में नहीं आनी चाहिए। हम बहुत साफ सुथरे तरीके से आंदोलन को अपना करना चाहते हैं, ना हम प्रशासन को परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि इससे सही हमारे कोई माँ बाप भाई बहन है। हम इनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। ये इनमें से कोई ना कोई हमारे परिवार का सदस्य हो सकता है। हमारे परिवार के सदस्य यहाँ डटे हुए हैं और उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई जिला प्रशासन से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है, और ना आयोग से हमारी कोई लड़ाई है। हमारी बस मांग है, निवेदन है कि हमारी बातों को समझिए, हमको न्याय दीजिए। हमारी 5 जो मुख्य मांगे हैं उस मामले पर, जिसमें हाईकोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है, उस मामले को एक बार मांगों को दोहराइए। हमारी मांगे हैं फाइनल रिवाइज आंसर की, और फाइनल रिवाइज आंसर की इसलिए क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। किसको ये सही मानते हैं, किसको ये गलत मानते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं मिल पाता हमको। नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रोफेसर हमारे आदरणीय जो हमको पढ़ाते हैं, हमारे बड़े आदरणीय हैं, हम बहुत उनकी इज्जत करते हैं, अपने प्रोफेसरों का बहुत सम्मान करते हैं, अपने आला अधिकारियों का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम रात को सो पाते हैं। हम अगर सोते हैं अपने घरों में तो इन प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से सोते हैं। हम इनकी मर्यादाओं को जानते हैं, समझते हैं। हम भी इसी गौरवान्वित होना चाहते हैं इनके पद पे बैठ करके। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, हम कोई आपराधिक लोग नहीं हैं कि हम लड़ाई करेंगे, मारपीट करने के लिए आए हैं। हम अपनी मांग स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से हम चिल्ला के निवेदन करते हैं कि आज छात्र, आपके जो बौद्धिक छात्र रोड पे आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इस आयोग की दुष्फलता है। और अगर सरकार के ऊपर कोई भी आरोप उठता है तो इस आयोग की वजह से उठेगा, ना कि हम परीक्षार्थियों की वजह से। हम बस इतना चाहते हैं अध्यक्ष जी से, माननीय अध्यक्ष जी से, कि हमारा निवेदन स्वीकार करें, हमसे खुले में मीडिया के सामने वार्तालाप करें, ना कि हमको बुला के। बातचीत ओपन बातचीत संशोधित उत्तर कुंजी के अलावा और 4 जो मांगे हैं वो भी रिपीट दोहरा दीजिए। देखिए, 15 गुना कटाव की ये बात किए हैं, 15 गुना कटाव इनका नहीं आ रहा है। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है, इसकी जनसंख्या देखिए। आप 15 गुना की बात कर रहे हैं, पिछली सरकार 18 गुना बुलाती थी, आप क्यों नहीं 22 गुना की बात कर रहे हैं? आप ये बताइए हमको कि प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है इसके, वो कहीं ना कहीं से छटनी का एग्जाम होता है। अब उसमें इतने सारे 1000 1500 अच्छे परीक्षार्थी बेचारे 1-2 नंबर से छट जा रहे हैं, तो आप 20,000 22,000 क्यों नहीं कर रहे हैं उसको पढ़ा करके? मेंस इंटरव्यू है अभी तो अच्छे बच्चों को छाटने की जगह, क्यों आप क्यों प्री में छाट रहे हैं सब बच्चों को? 15 गुना नोटिफिकेशन में ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में 15 गुना बोले हैं, लेकिन हम चाहते हैं जनसंख्या के बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए, वो पहले का जियो है इनका, जो 15 गुना 18 गुना निकालते थे, उस समय एप्लीकेशन कितना पड़ता था देख लें, और आज कितना पड़ता है। IIT जैसी संस्था, MBBS करने वाले लड़के, IIM करने वाले लड़के जो UPSC में नहीं हो पाते हैं, बेचारे अपने आप को प्रेस्टीज जॉब लाने के लिए स्टेट की UPPCS जैसे स्टेट गवर्नेंस में घुसने की कोशिश करते हैं। 25 तारीख को हमारे माननीय आदरणीय, परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। हम ये कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा था, गुड गवर्नेंस की बात की थी। गुड गवर्नेंस तभी सुनिश्चित हो सकता है जब संवैधानिक पीठ जो है पारदर्शिता को कायदे से सुचारू रूप से संचालित करेगी, और उस सुचारूपन से जो जनता है वो कहीं ना कहीं से उत्साहवर्धन उसका होगा। 3 मांगे, लास्ट आखिरी मांग क्या है? तो 5 आपने बताया 5 मांगों में। हमारी 5 मांगों में हम आपको मैं आपको स्पष्ट क्लियर बता देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। सर, माइग्रेशन को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हाईकोर्ट में ऑलरेडी मुद्दा जा चुका है। हम माननीय हाईकोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं किसी भी प्रकार से। संवैधानिक 5 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने EWS और OBC की मेरिट, अगर EWS की आप बात करते हैं, EWS की अगर आप बात करना चाहते हैं तो EWS को कम से कम OBC के बराबर अटेम्प्ट बढ़ाना चाहिए, एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। ये सरकार का काम है, ये मांग है आपकी। नहीं, हमारी EWS के बराबर जो है वरीयता OBC की तरह दी जानी चाहिए। बिल्कुल दी जानी चाहिए। भाई बच्चे बहुत परेशान हो गए EWS वाले। सबसे बड़ी समस्या हमारी इतनी बस छोटी सी मांग है कि ये तो नीति निर्माण का काम है, ये विधानसभा तय करेगी, आयोग तय नहीं करेगा, हम बच्चे तय नहीं करेंगे। हमारे राज्यों से बताइए कि OBC और EWS के जो अधिकार माने जा रहे हैं, हमारे 5 हमने जो मांगे की हैं, संशोधित उत्तर कुंजी तत्काल जारी किया जाए रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद हमने किया है सभी वर्गों का श्रेणी अनुसार कटाव जारी किया जाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि क्या हो रहा है। जिसमें PH की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी बहन 99 नंबर वाली जो परेशान है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं, हाँ, उसको भी जारी किया जाए। तीसरी मांग हम ये रखते हैं कि हम सभी परीक्षार्थियों का मार्क लिस्ट जारी कर दिया जाए।
चौथी मांग हमारी ये है कि हमारी जो ओमार सीट है, जो हम गोला भरते हैं, उसमें 2 कार्बन कॉपी होती है, प्रशासन के पास जमा हो जाती है और एक हमको दे दी जाती है। जो जमा होती है उसको अपलोड किया जाए, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग अपलोड करता है। और जो चौथी मांग हमने आपको बता दी ओमार सीट की कार्बन कॉपी की। मेंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं खास करके आरओ में, उसको लेकर बहुत बड़ी अनियमितता है। उसकी भी तत्काल उत्तर कुंजी जारी की जाए कि आपने क्या मांगा है प्रीति की तरह ही, और किस क्वेश्चन को गलत, किस क्वेश्चन को सही माना है। और हमारी एक और डिमांड इनके साथ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जो 5वीं डिमांड है कि 15 गुना का जो इन्होंने कहा है, पिछली सरकार 18 गुना बढ़ी थी। इनसे निवेदन है जनसंख्या के दबाव को देखते हुए, युवाओं को देखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के युवा इतने स्किल्ड नहीं है किसी भी प्रकार से। कहने की बातें अपनी जगह पे है, ना कोई स्किल बहुत बड़ा प्रोग्राम चल पाया है, ना वो कार्यान्वित हो पाया है, अगर चला है तो कायदे से। तो कम से कम जनसंख्या और फॉर्म भरने की कैपेसिटी को देखते हुए सरकार इस पे संज्ञान ले, इसको कम से कम 22 पर करे, 22 गुना बुलाए। 22 गुना